दोस्तों आज बात करेंगे हमदर्द शरबत बजूरी मोतदिल के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे शरबत बजूरी मोतदिल के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या हैं, क्या इसके मेजर यूज होते हैं, ये कितना इफेक्टिव होता है और किस किस मेडिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों शरबत बजूरी मोतदिल यूनानी की एक क्लासिकल दवा है। इससे आप इतना समझिए कि इसको बहुत सारी फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं यूनानी की, जैसे हमदर्द हुआ, रेक्स रेमेडीज हुआ, समा हुआ, दिल्ली फार्मास्यूटिकल हुआ। इससे फ़ायदा पेशेंट को ये हो जाता है कि जो उसको इजीली अवेलेबल होता है वो इसका इस्तेमाल करके देख सकता है। रिजल्ट सभी के लगभग एक जैसे ही होते हैं। कुछ व्यूवर्स के मन में आ सकता है ये सवाल कि इसका इतना लंबा नाम रखने की क्या जरूरत थी, शरबत बजूरी मोतदिल। तो दोस्तों उनसे मैं कहना चाहूँगा इसके पीछे एक थ्योरेटिकल नॉलेज छुपी हुई होती है। यूनानी में जो है दवाओं के नाम काफ़ी लंबे होते हैं, वो इसलिए कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं या फिर न्यू प्रैक्टिशनर होते हैं उनको इसके नाम से ही काफ़ी जानकारी मिल जाती है समझने में और दवा को पहचानने में कि ये किस कैटेगरी की दवा है। ये नॉलेज मैं आपको भी आज शेयर कर देता हूँ। इसका नाम है शरबत बजूरी मोतदिल। तो इसके नाम से भी हमें पता चल जाएगा कि ये दवा किस बीमारी में काम आने वाली दवा है। शरबत का मतलब ये होता है यूनानी में कि ये दवा जो है स्वाद में मीठी है, ये मीठी पीने वाली दवा है शरबत। बजूरी का मतलब होता है बीजों से तैयार होने वाली दवा। तो इसमें 4 मगज ऐड किए गए हैं, आगे बात करूंगा मैं। मतलब 4 गिरियों का, 4 बीजों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये बीजों से बनने वाली दवा है बजूरी। मोतदिल मतलब इसका ये दवा का मिजाज है कि ये दवा जो है मिजाज में ना तो ठंडी है ना गर्म है, तो ये मोतदिल मिजाज की दवा है। तो हो गया ना पूरा नाम, शरबत बजूरी मोतदिल। चलिए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट। दोस्तों इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है कासनी को। कासनी को हम साइंटिफिक नेम में जो है चिकोरियम इंटीबस के नाम से जानते हैं। और फैमिली की बात करें तो एस्ट्रेसिया नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। अगर यूजेज की बात करें तो बहुत सारे मेडिसिनल यूजेज इसकी दवा के हैं, मैं आगे बात करूँगा। इसकी अगर रूप रंग पहचान की बात करें तो हल्के नीले नीले से इस पर फूल लगते हैं और इसके कंद जो है मूली के जैसा होता है। ये फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में भी आता है। और इसके जो है पत्ते को भी, बीजों का भी, सभी पूरे प्लांट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं पे जहाँ जो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं और उनको जो है कैफीन से अगर एलर्जिक होते हैं वे पेशेंट, तो उनको जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ्लेवर भी बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर होता है, तो इसलिए जो है कॉफ़ी की जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डायबिटीज़ में जो है बहुत मददगार साबित होता है। अगर किसी को भी डायबिटिक अल्सर होते हैं, ये घाव बढ़ते नहीं हैं डायबिटीज़ के कारण, तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जल्दी हीलिंग हो जाती है किसी भी डायबिटीज़ घाव की। डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है तब भी उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नॉलेज का अभाव है कुछ लोगों को, तो इसको जो है ज़्यादातर फार्मर जो है अवॉइड कर देते हैं, इसके मेडिसिनल यूजेस नहीं जानते हैं। वैसे इसकी खेती भी करते हैं कुछ लोग और जंगलों में ये खुद ब खुद उगाती है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी मात्रा में इसकी पैदावार होती है। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है कोकोमिस सटाविस। दोस्तों इसकी जो है कैटेगरी से ये पता चल रहा है कि ये जो है खीरा ककड़ी परिवार की है, कोई मतलब फैमिली मेम्बर या कोई ऐसी ही ये सब्जी है। तो दोस्तों बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। कोकोमिस सटाविस ये जो है कुकुम्बर का है, एक नाम है साइंटिफिक नेम। और कुकुम्बर को हम आम भाषा में खीरा के नाम से जानते हैं या ककड़ी के। वैसे ये जो है अलग अलग स्पीसीज होती हैं, मगर इसको जो है मेडिकल साइंस जो एक ही नज़रिए से देखती है, कुकुम्बर या खीरा या ककड़ी, तो इसे कुकुम्बर का ऐड किया गया है। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें कोकोमिस सटाविस और फैमिली की बात करें तो कुकुम्बर ट्रेसिया नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। दोस्तों अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है कोकोमिस मेलन। मेलन से बहुत सारे व्यूवर्स की समझ में आ गया होगा जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं कि मतलब ये कोई जो है गोल आकृति का फल है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। दोस्तों इसको जो है मस्क मेलन के नाम से भी जानते हैं। और अगर फैमिली की बात करें तो कोकोमिस ट्रेसिया नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है फेनल को, जिसे हम जो है सौंफ के नाम से जानते हैं। और बात करें इसके जो है साइंटिफिक नेम की तो फोनेलिकम वेलगरीज के नाम से इसको जाना जाता है। और फैमिली की बात करें तो एपाइसिया नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया। दोस्तों ये थे कुछ इसके मेजर इंग्रेडिएंट। अब बात कर लेते हैं इसके मेजर यूजेस की।
तो ये पेशाब से संबंधित रोगों में काम आने वाली एक दवा है। साथ में जो है अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसकी कार्डियोटोनिक, ब्लास्मिक और प्रोटेसिक प्रॉपर्टीज ये रखता है। तो इसीलिए हम दिल के मरीजों को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों में भी साथ में एज ए डायरेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण इसको बहुत सारी दवाओं के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए या बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल पेशेंटों को कराते हैं। दोस्तों इससे जो है यूरिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, जिससे जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो सारे जो है रिमूव हो जाते हैं और अच्छी और नई ऊर्जा का संचार होता है शरीर में। खून बनने जैसी कोई कमी है या लीवर में ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया है, लंबे टाइम से बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा है, उस जैसी कंडीशनों में साथ में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है एज ए डायरेटिक होने के कारण। और छोटे छोटे अगर किसी के भी जो है क्रिस्टल ले रहे हैं, किडनी में पथरी की दवा खाते खाते परेशान है लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है गुर्दों को बिल्कुल साफ़ कर देता है और पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे पथरी दोबारा से नहीं पनपती। अगर बात करें इसके कुछ इन्फेक्शनों में, तो अगर किसी को भी आरबीसी आ रही हैं, कीटोन बॉडीज हो रही है, प्रोटीन निकल रहा है यूरिन में, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल मिराकल इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ ही दिनों में पेशेंट बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। वैसे अगर जनरली बात करें तो कोई भी आप एंटीबायोटिक दे दीजिए, जब तक एंटीबायोटिक का असर रहेगा तब तक वो घाव जो है ठीक महसूस होगा कि अच्छा महसूस होगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से उसमें दिक्कत होने लगती है। अगर वहाँ से सारे टॉक्सिन उड़ते रिमूव या बैक्टीरिया जो मौजूद हैं वो रिमूव ना हो पाए, तो वो बाहर ना आ पाए शरीर से, फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारी दवाओं के। तो ये मैंने इसके जो है मेजर यूजेज आपको बता दिए। वैसे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो पुरुषों की हो या महिलाओं की हो, सब में दिया जाता है। और अगर किसी को भी मिल्क प्रोडक्शन में कमी है, किसी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को, या फिर मिल्क जो है सीक्रेट होने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है, जिससे मिल्क का सिक्रेशन बढ़ जाता है और मिल्क जो है इजीली निकलता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए जो है बहुत अच्छी दवा के रूप में इसको जाना जाता है। सभी तरह प्रेगनेंसी वगैरह में सब में इस दवा को दिया जाता है, कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, आप किसी चिकित्सक या केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट की सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए दवा नहीं बनी है। 12 साल से लेकर ऊपर के जितने भी अडल्ट होते हैं और ओल्ड एज तक भी इस दवा को लेना सेफ रहता है। अगर बात करूं इसकी डोज की, तो पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है और कंडीशन के हिसाब से भी वेरी करता है। लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज भी आपको ले ली तो इससे कोई नुकसान नहीं है। ये जो है पानी में डिज़ोल्व होने वाली मेडिसिन है, पानी में घुल जाती है, तो ये ज़्यादा पेशाब के जरिए जो है हमारे शरीर से बाहर हो जाती है। ऐसे कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं मिले हैं। जनरल डोज में एक बता देता हूँ, एक अडल्ट पेशेंट के लिए 25 से 30 ml हम दिन में 3 बार उपयोग करा देते हैं। लगभग 100 ml तक भी इसका इस्तेमाल कर ले पेशेंट तो कोई नुकसान नहीं है और इससे जो है फ़ायदा ही होता है। कुछ मैं ऐसे प्रैक्टिकल आपको जो है यूजेज बता रहे हूँ, जिनके कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिनों में या फिर उस तरह की बीमारियों के साथ में इस दवा को देना अच्छा नहीं रहता। अगर किसी को भी कोल्ड से रिलेटेड समस्याएं हैं, किसी को नज़ला जुकाम जैसी शिकायत रहती है, तो वो इसका दवा का इस्तेमाल ना करे, हो सकता है उसकी समस्या बढ़ जाए। या फिर अगर उसके तलवों में सुन्न पड़ने जैसी शिकायत है, जलन होती है तलवों में, तब भी इस दवा को इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये जो है मिजाज में भले से ठंडी ना कहलाए कैटेगरी वाइज, लेकिन जो भी दवाएं लीवर पे काम करती हैं, लीवर को ठंडा रखती हैं, वे दवाएं कहीं ना कहीं दर्दों में जो है कम कारगर साबित होती हैं। तो उससे दर्द बढ़ने जैसी गट आर्थराइटिस वगैरह की समस्या बढ़ सकती है। हाँ, अगर कोई यूरिक एसिड की समस्या ज़्यादा है, साथ में कोई और दवाई भी ले रहे हैं, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करना होता है। अगर किसी दूसरी मेडिसिन के साथ आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सिंगल इसको यूज कर रहे हैं, तो बेखटक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने दिन तक लेना सेफ रहता है, तो 3 महीने आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर दोस्तों आप जो है लंबी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किडनी से रिलेटेड या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है आपको, जैसे कि डायबिटीज़, तो इस तरह की समस्या में इनको जो है कम मात्रा में लेना अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक दवा मीठी होती है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब ना करे या इसके जगह कोई और दवाई आपको प्रिस्क्राइब कर दे। तो दोस्तों ये जानकारी थी
सरपत बजूरी मोतदिल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती हो तो यार एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहो।